राज्य सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास से IM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ किया और इसके साथ ही जागृति बैक टू वर्क योजना और प्रदेश में झुंझुनू, चुरू, बूंदी और हनुमानगढ़ जैसे 4 जिलों में नवनिर्मित सखी वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण भी किया। वहीं इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना से राजस्थान की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को 4 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टॉल का अवलोकन करते समय मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि उड़ान योजना में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्री भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री की स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान व निरोगी राजस्थान की संकल्पना का सपना साकार करने की कड़ी में महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम उड़ान योजना के माध्यम से किया जाएगा। पर ये हमारे लिए 200 करोड़ रुपए रखे अभी हमने इसके लिए 5 करोड़ रुपए देंगे एनजीओ को जो इस काम में आगे आएंगे, चाहे वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, चाहे वो जो सैनिटरी पैड बनाएंगे, मशीन लगेगी, उन मशीनों में अच्छी क्वालिटी रखेगा, क्योंकि क्वालिटी का मामला सब कुछ है इसके अंदर, उसको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस प्रकार हम चाहेंगे कि 5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ममता ने कहा कि इस स्कीम के लिए हम धन की कमी नहीं आने देंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। सीएम अशोक गहलोत ने हर विधानसभा के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और इसी के तहत विधानसभा के वार्डों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं सड़कों की श्रृंखला में आज नगर निगम ग्रेटर जयपुर के वार्ड 96 में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का भव्य मुहूर्त समारोह रविवार को आयोजित हुआ। सांगानेर विधानसभा के जनसेवक और कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में लगभग 5 करोड़ रुपए की बनाने वाली सड़कों का निर्माण कार्य का मुहूर्त किया गया। मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा में 5-5 करोड़ रुपए के रोडों के कार्य करवाने की घोषणा के तहत आज सांगानेर विधानसभा के इस वार्ड 96 से एक विधिवत शुरुआत हमारे स्थानीय पार्षद शिवराज गुर्जर जी और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आए हुए कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता के सानिध्य में हुई है। और जो काम आज कांग्रेस की सरकार में हो रहे हैं, पिछले 20 सालों में यहाँ के लगातार भाजपा के विधायक थे और जनता विकास के लिए इनकी तरफ देखती थी। आज स्वतः चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं और उनके पेट में दर्द हो रहा है। श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित हाथोस धाम दक्षिण मुखी बालाजी के सभागार में अध्यात्म ज्योतिष वैश्विक परिदृश्य में 1 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष संगोष्ठी एवं विधिवत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि संस्कृत शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने अध्यात्म और ज्योतिष के महत्व भूमिका में प्रकाश डाला। संगोष्ठी के अध्यक्ष संस्कृत शिक्षा राजस्थान के संयुक्त निदेशक और प्रख्यात ज्योतिर्विद प्रोफेसर भास्कर शर्मा ने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा समस्त प्रकार के रोगों, चाहे वह मनोरोग हो या शारीरिक रोग, उन सबका समाधान बताते हुए आगामी नव संवत्सर 2079 का वर्षफल भी सभी विद्वानों के सामने रखा। संगोष्ठी में वैदिक रमल ज्योतिष आचार्य और वास्तुविद आचार्य अनुपम जौली ने भी वर्तमान परिदृश्य में ज्योतिष की महत्वता की भूमिका बताई। बांसवाड़ा जिले के मुख्यालय पर प्रताप चौराहे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर वागड़ क्षत्रिय महासभा की ओर से सर्व समाज को आमंत्रित किया गया। अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि हमें धर्म और संस्कृति को बचाने का संकल्प लेना होगा। हिंदू धर्म पर गर्व करने से संबंधित इतिहास की गई कई महत्वपूर्ण बातें थीं, जिसे कुछ लोगों ने साजिशन हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था से गायब कर दिया। मुख्य अतिथि जैन संतों द्वारा आज हमारे देश में उपनिषद, वेदों सहित मुख्य धर्म ग्रंथों की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने वर्तमान राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि राजनेताओं को वोट चाहिए। उन्होंने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया। बात करें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, तो उनका नाम आज भी मातृभूमि की रक्षा, बलिदान व शौर्य में सबसे पहले लिया जाता है। वागड़ क्षेत्रीय समाज के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। आभार बांसवाड़ा महारावल साहब द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मंत्री, सांसद समेत तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं चुरू के रतनगढ़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11 पर रतनगढ़ और
राजलदेसर क्षेत्र में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के अनुसार जोरावरपुर फाटा के पास सीकर से बीकानेर की तरफ जा रही कार की टक्कर सामने से आ रही पिकअप से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार एक व्यक्ति फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बाहर निकाला। घटना में प्रमोद और सत्यप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। साथ ही मृतक के शवों को राजलदेसर की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं धौलपुर जिले के कोच परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीते शुक्रवार को अभिभाषक संघ कार्यालय में जिला और सेशन न्यायाधीश रीटा तेजपाल के अधिवक्ताओं की बैठक ली, जिसमें कोच कैंपस की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब कोच कैंपस में केवल न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ताओं को ही वाहन जाएंगे और अन्य लोगों के वाहनों को बाहर ही रोक दिया जाएगा। इसके अलावा अभिभाषक संघ ने बैठक में कोच कैंपस में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की। न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने एसपी से वार्ता कर कोच परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस द्वारा कोच परिसर में बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस जाब्ते की तैनाती की गई। अब कोच परिसर में केवल न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के ही वाहन जाएंगे, अन्य लोगों के वाहन बाहर ही रोक दिए जाएंगे। बता दें कि बीते गुरुवार को कोच परिसर में फायरिंग करने की कोशिश की घटना हुई थी, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया था। कोर्ट परिसर में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुव्यवस्थित रखने के लिए यहाँ इसके दोनों रोड के दोनों तरफ बैरिकेड्सिंग लगा करके वहाँ जाब्ता तैनात किया गया है और कोई भी आगंतुक आएगा तो उसके वाहन इन बैरिकेड्स के बाहर ही खड़े करवाए जाएंगे, जिससे कोर्ट परिसर में यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी रहे। वहीं धौलपुर जिले के ओडेला रोड के रहने वाले आर्मी हवलदार का सुराग नहीं लगने पर परिजनों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। परिजनों ने गुमशुदा हवलदार को तलाशने के लिए पुलिस थाने से लेकर एसपी से गुहार लगाई, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी फौजी का सुराग नहीं लग सका। परिजन देवेंद्र सिंह ने बताया कि उसका भतीजा भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत है। 5 दिसंबर को वह छुट्टियां पूरी कर रात 11 बजे धौलपुर स्टेशन से दादर ट्रेन में बैठकर रवाना हुआ था। ट्रेन में सकुशल बैठने के बाद फोन पर भी बात हुई, लेकिन दूसरे दिन जब सुबह मोबाइल लगाया तो बंद आ रहा था। हवलदार से संपर्क स्थापित नहीं होने पर आर्मी राजपूत बटालियन से कॉल आया कि हवलदार अभी तक कैंपस में नहीं पहुंचा, जिससे परिजनों की बेचैनी और बढ़ गई। परिजनों ने घटना से धौलपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ और आरपीएफ को भी अवगत कराया, लेकिन परिजनों को निराशा ही हाथ लगी। पर निहालगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। परिजनों ने बताया कि निहालगंज थाना पुलिस ने मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया था। हरियाणा के बल्लभगढ़ तक लोकेशन ट्रेस हुई है, उसके बाद हवलदार का सुराग नहीं लग रहा है, जिससे परिजनों की बेचैनी और चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक फौजी यशपाल सिंह था जो आपके 16 राजपूत यूनिट में सर्विस करता था, जो दिनांक 5 दिसंबर 2021 को छुट्टी आया था और वो छुट्टी से बिता करके और रात को 10 साढ़े 10 बजे वापस गया था। उसकी पत्नी और बच्चे उसको छोड़ करके और रेलवे स्टेशन रवाना कर दिया था उसको। उसके बाद से वो लापता है, जिसमें थाने पर गुमशुदगी 35 नंबर की दर्ज की गई है और उसकी तलाश है। धौलपुर जिले में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गुर्जर कॉलोनी निवासी दशरथ गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। सीओ सिटी ने बताया कि एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। युवक ने 2 साथी मित्रों के साथ मिलकर एक 15 साल की नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग के बयान पर दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी। नाबालिग छात्रा 11वीं की एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। परिजनों ने नाबालिग को पेट में दर्द होने की शिकायत पर 13 दिसंबर 2021 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वह 2 दिन तक नाबालिग की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और उसको धमकाया गया कि अगर वो किसी को इस बारे में बताएगी तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। जिला चिकित्सालय में 13 दिसंबर को एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को उसके परिजनों द्वारा पेट के दर्द की शिकायत पर फीमेल मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया गया था। आज सुबह उस बच्ची को जो जिला चिकित्सालय में पदस्थ साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया, जिसकी काउंसलिंग करने पर बच्ची के परिजनों ने एवं बच्ची ने बताया
उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। जिला चिकित्सालय प्रबंधन ने शीघ्र ही महिला पुलिस थाने में इसकी सूचना दी तथा इसका मेडिको लीगल सारा काम कराया गया तथा जिला चिकित्सालय में बच्ची का इलाज चालू है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।